अपना मुद्दा अपनी बात। आप देख रहे हैं सैफ़ी के साथ सच की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। आज जैसा विंडो पर आप देख रहे हैं राहुल सूद साहब हैं और आपने हेडलाइन पढ़ ली होगी खबर की। एक लड़का ग्वालियर में जिसकी मौत हुई है, भीम आर्मी का सदस्य था, किस कारण उसकी मृत्यु हुई है और क्या वजूहात रहे हैं, वो सब जानने के लिए सूद साहब आज मौजूद हैं विंडो पर। सूद साहब, जानना चाहता हूँ किस तरह से वो उस बच्चे की मौत हुई है जो भीम आर्मी से जुड़ा हुआ था। देखिए, पहले तो सारे साथियों को अपने को जय भीम करना चाहूँगा, जय वाल्मीकि करना चाहूँगा। ये जो घटना हुई है बड़ी दुख का विषय है। और ये जो लड़का पारस था, जाटव समाज से था। जाटव समाज एक हमारा ही पार्ट है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि इस लड़के की गलती क्या थी। गलती सिर्फ इसकी ये थी कि वो अपने घर के सामने भीम बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना कर रहा था, मगर वहाँ की प्रशासन ने उन पर कोई भी गौर नहीं करी है। जैसे कि हमारे उसके घर में इस मुद्दे पे बात हुई है, तो वहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि वो जो लड़के जिन्होंने वो कत्ल करा है, 5-6 लड़के हैं, उन्होंने क्या करा था कि 10, 12, 15 दिन पहले कत्ल करने की योजना बनाने से पहले उस लड़के को टॉर्चर करा जा रहा था। उसके घर वाले जाकर के वहाँ पर थाने, आसपास के थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई थी, मगर वहाँ की कंप्लेंट तक उन्होंने दर्ज नहीं करी थी। तो ये तो एक सोची समझी रणनीति है कि दलितों को दबाया जाए। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो कि शिवराज चौहान की बैठी हुई है, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे। अभी तक भी वो लोग अरेस्ट नहीं करे हैं। ये लोग क्या करने जा रहे हैं, इनकी प्लानिंग ये है कि कत्ल किसने करा है और कोई गरीब आदमी को फिर फंसा देंगे इस केस में। तो ये चीज़ें तो गलत है। हर घंटे, हर महीने, हर दिन के अंदर दलितों पर अत्याचार करा जा रहा है। और दलितों पर अत्याचार क्या करा जा रहा है, आप देख रहे हो। जैसे कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि रमन वाल्मीकि का हरियाणा में कत्ल कर दिया गया था, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो इन्होंने तो टारगेट बना दिया है कि SC, ST, OBC, मुस्लिम समाज को सबको एक लकड़ी हाँका जाए। तो साहब, एक बात और इसी से जुड़ी हुई, अभी तक पुलिस ने क्या संज्ञान लिया और प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई कर रहा है? देखिए, हमारी जो बात हुई थी, जब तक कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई थी, कुल्हाड़ी से बड़ी बेरहमी तो उसकी हत्या कर दी गई है। और हमारी दिल्ली के अंदर जल्द से जल्द हम बहुत बड़ा प्रदर्शन इसमें करने जा रहे हैं। हम चुप नहीं रहने वाले हैं। सर पे कफन हमने बांध लिया है, या तो मारेंगे या मर जाएंगे, मगर अब ये टॉर्चर हमारी बहन बेटियों के साथ, अपने भाइयों के साथ हम लोग नहीं सहेंगे। एक बात और सूद साहब, आपको दोस्तों एक बात और बताते हुए चलते हैं भाई कि सूद साहब ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने मॉडल टाउन निगम कर्मचारियों की जो कॉलोनी है, जिसकी हालत बहुत ही खस्ता है, हमने 2 खबरें चलाई हैं उसको लेकर। सूद साहब ने वो मुद्दा उठाया है और वो बीड़ा उठाया है उस कॉलोनी को रिन्यूअल करवाने का और वहाँ के जो निगम कर्मचारी हैं उनको इंसाफ दिलाने का। सूद साहब, 2 खबरें बन चुकी हैं। अभी तक प्रशासन ने, आपने जैसे पिछली बार बताया कि प्रशासन की तरफ से सैनिटाइज हुआ है कुछ इलाके के अंदर, कुछ इलाके के हिस्से के अंदर। अभी क्या पोजीशन है मौजूदा वक्त में? देखिए, सैनिटाइज तो वहाँ पर जो जैसा भी करवाया भाई ठीक है। पता नहीं इसमें पानी था, क्या था क्या नहीं था, तो हम लोग नहीं कह सकते। वहाँ पर इतनी बुरी हालात हैं। सबसे बड़ी हालत तो वहाँ पर ये हैं कि वहाँ पर कुछ एक बदमाश टाइप लोग हैं जो कि नेतागर्दी वहाँ पर करते फिरते हैं। उन लोगों ने वहाँ पर लोगों को टॉर्चर करा जाता है। जैसे कि वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, वो कहते हैं कि हम MLA से, काउंसलर से, किसी से अपनी के हमारा ये काम है, उन्हें दबा दिया जाता है, गलत मिसगाइड करा जाता है। जैसे कि मेरी वीडियो में आपने देखा है कि मैंने वहाँ पर गंदगी दिखाई थी, मगर उन्होंने वहाँ पर जाके क्या बोला कि तुम्हारी कॉलोनी खाली कराना चाहते हैं। भाई, मैं कॉलोनी क्यों खाली कराऊंगा? मेरा क्या राइट है? मेरे कोई कॉलोनी में आप रह थोड़ी ना रहे हो। तो यही सब आवाज़ें उठा रहे हैं, मगर उन लोगों को ये बातें गलत लग रही हैं। और जिस तरह से आपने बताया कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आपको धमकी दी जा रही थी, इस बात को रोकने के लिए आप बीड़ा मत उठाओ। देखिए, ये जो धमकियाँ चल रही हैं, वहाँ की कुछ लोग, इनकी एक अपनी मेजोरिटी है। इन लोगों की मेजोरिटी के अंदर क्या कर रहे हैं, 3, 4, 5 औरतें हैं, कुछ 2-3 जने हैं, ये इन्होंने अपनी मेजोरिटी एक सोच बना रखी है। मैंने इनसे बोला भी है कि भाई आप लोग अम्बेडकरवादी, हम लोग हैं, दलित लोग हैं, हमें साथ काम करना चाहिए। मगर वही है कि इनको समझाना तो पत्थर में सर मारने वाली बातें हैं। ये लोग नहीं समझ पा रहे इन बातों को। और इनकी सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकी काला बाजारियाँ अब पब्लिक के आगे आती जा रही हैं, प्रशासन के आगे आते जा रही हैं। इस मारे अब ये बौखलाए हुए हैं बहुत ज़्यादा। बौखलाहट जो होती है वो गलत होती है। बिल्कुल। सूद साहब, ये सब बातें अपनी जगह ठीक है। क्या आप नहीं मानते कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर को लेकर जो कमी है वाल्मीकि समाज में, और कहीं ना कहीं इसी बात की वजह से ये प्रशासनिक अधिकारी या ये असामाजिक तत्व वाल्मीकि समाज के मासूम निर्दोष लोगों को दबाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि ऊपर हमारे पे जो मैसेज गया हुआ है अधिकारियों के बीच में कि ये लोग कम पढ़े लिखे हैं। तो मैं उन अधिकारियों को ये समझा देना चाहता हूँ कि हम लोग कम पढ़े लिखे नहीं हैं। आपकी जो सोच है, सोच खराब हो चुकी है। एक बार हमारे से आगे बात करें ना, डिबेट करें, तो हम आपको बताएंगे कि जनरल नॉलेज होती क्या चीज़ है। ठीक है, अनपढ़ थे हमारे पहले लोग थे, हम उन्हें मना नहीं कर रहे। हम अनपढ़ थोड़ी ना है, हम अनपढ़ नहीं है। हम आपको वाल्मीकि समाज को भीम आर्मी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने पूरे SC, ST, OBC, खासकर मुसलमान भाइयों को और अपने खासकर वाल्मीकि समाज को, जाटव समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि एक टाइम का खाना कम खा लो, मगर अपने बच्चों को पढ़ाने पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। अगर हमें आगे लड़ाई लड़नी है और लड़ते रहेंगे
तो हमारे लिए सबसे मेन पॉइंट ये है कि हमें अपने लड़के बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे बच्चे ऊपर अधिकारी नहीं बनेंगे, हमारी सुनवाई नहीं होने वाली। ऊपर तबके के लोग हमारी नहीं सुनने वाले, नहीं सुनते हैं कभी। ये टॉर्चर हमारे साथ सदियों पुराना चला आ रहा है और चलता रहेगा, मगर अब ये चीज़ हम ख़त्म करनी है एकजुट होकर। वो सिर्फ वो हम कलम के माध्यम से और अपनी जुबान के माध्यम से ख़त्म कर सकते हैं, जो हमें बाबा साहब ने संविधान में हमारे को लीगल तरीके से समझा रखी है सारी बातें। बहुत बढ़िया जानकारी सूद साहब आपने दी। एक भाई और मौजूद है यहाँ पे, क्या नाम है आपका? अमरपाल से। अमरपाल जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, जितनी बात अभी सूद साहब ने बताई है, सहमत हैं आप उनकी बात से? जी बिल्कुल सहमत हूँ उनकी बात से। मैं क्या संदेश देना चाहेंगे वाल्मीकि समाज को? वाल्मीकि समाज को संदेश में देना ये चाहूँगा, जैसे हमारे सूद साहब ये बोल रहे हैं, इसकी बात से सारे के सारे एग्री हों और शिक्षा के दौर पर अपने बच्चों को आगे के आगे बहुत जल्द से जल्द आगे लेके आई हैं। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से सभी वाल्मीकि समाज, बल्कि सभी समाजों के जितने विभिन्न तरह के समाज हमारे पूरे देश में रहते हैं, उन सब तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि शिक्षा के स्तर को लेकर अपने बच्चों को आप आगे बढ़ाइए, उनको शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा उच्च कोटि की शिक्षा उनको प्रदान करवाइए। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। कैमरामैन मिस्टर सैफ़ी के साथ मैं रहमान सैफ़ी, साय न्यूज़ के लिए, दिल्ली।